आज का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर किया है ड्रेसिना। अभी तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं कि जो मोनोकॉट्स होते हैं उनके अंदर कभी तुम लोगों ने वो सुना है कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। मोनोकॉट्स में अधिकतर हम लोग कहते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, केवल डाइकॉट्स में होती है जहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होती है। लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो कि मोनोकॉट है, लेकिन आप इसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखेंगे। ओके, मेरा वीडियो भी दिख रहा है और स्लाइड्स भी दिख रही है, सब लोगों को दोनों चीज दिख रही है। ओके, खाली स्लाइड दिख रहा है। अब देखो, अब दिख रहा है? अब भी नहीं दिख रहा? एक अब दिखा बेटा? अभी तो दिखना चाहिए बाएं। अच्छा, बच्चों तुम लोग अपना जो है ना मास्क लगाए रखो। ओके, ठीक है बेटा, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो ये जो है आज का जो हमारा प्लांट है ड्रेसिना, ये एक मोनोकॉट प्लांट है। उसके स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है और सेकेंडरी ग्रोथ भी कुछ बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से हो रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, अभी तक आप लोग देख रहे थे कि बीच में कैम्बियम होती है जाइलम और फ्लोएम के, और वो कैम्बियम जो है सेकेंडरी ग्रोथ के समय एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होकर जाइलम की साइड जाइलम और फ्लोएम की साइड फ्लोएम कट करती है। पर यहाँ पर एक्चुअली जाइलम नहीं है, कोई दूसरे टिश्यूज हैं जो जाइलम जैसा काम करेंगे। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है और ये जाइलम या फ्लोएम कट नहीं करेंगे, दोनों चीजें एक साथ कट करेंगे। इवन पूरे के पूरे नए वेस्कुलर बंडल्स नए बनाएंगे। ठीक है, जब ये कट करेंगे तो पूरे के पूरे नए वेस्कुलर बंडल्स को कट करेंगे। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि अभी तक आपने ना कभी देखा है ना सुना है। तो अब आप देखिए ड्रेसिना, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या खास बात है। इट्स अ मोनोकॉट स्टेम, इट शोज सेकेंडरी एनोमली, द आउटलाइन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर, इट कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग लेयर्स। सबसे पहली जो आउटर मोस्ट लेयर है वो यहाँ पर क्या है, एपिडर्मिस। हमेशा ही एपिडर्मिस होती है, पर यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर जब ये इसको पेरिडर्म कहने लगते हैं, जब ये मैच्योर हो जाता है तो आप देखते हैं कि जब प्लांट छोटा होता है तो उसमें आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर की होती है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसमें कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम वगैरह डेवलप हो जाते हैं, जिससे कि उसकी बार्क डेवलप होती है, छाल डेवलप होती है। छाल जानते हैं, जो लकड़ी टाइप की होती है प्लांट।
तो ऐसा होता है कि इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है तो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें कॉर्क कैम्बियम, फैलम, पेरिडर्म ये सब डेवलप हो जाते हैं, तो उसको पेरिडर्म कहने लगते हैं। ठीक है, जब तक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही तब तक एपिडर्मिस, और जब सेकेंडरी ग्रोथ होने लगेगी तो हम उसको कहेंगे पेरिडर्म। ठीक है, इसीलिए मैंने दोनों वर्ड्स को लिखा है। फिर देखिए कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद आपको दिखाई दे रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैम्बियम जैसा काम करेंगे। फिर वेस्कुलर टिश्यूज, देन ग्राउंड टिश्यूज। ओके बेटा, अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब ये देखिए, इन यंग स्टेम्स द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, बट इन ओल्डर प्लांट्स इट इज कॉल्ड पेरिडर्म, विच इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। पहला कॉर्क, जिसको हम फैलम भी कहते हैं, दूसरा कॉर्क कैम्बियम, जिसको हम फैलोजिन कहते हैं, और तीसरा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम फैलोडर्म कहते हैं। यानी कि आपको 3 लेयर्स दिखाई देंगी, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म। ये तीनों मिलकर एक लेयर बनाती है जिसको हम कहते हैं पेरिडर्म, है ना। अभी मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था एपिडर्मिस और पेरिडर्म। तो जब छोटा होता है प्लांट जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो उस समय पे उसको आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है और उसकी आउटर मोस्ट लेयर हार्ड होने लगती है तो उनको क्या कहते हैं, पेरिडर्म कहते हैं। और पेरिडर्म के अंदर 3 लेयर्स होती है, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेल्स ऑफ फैलम आर रेक्टेंगुलर, सुबराइज्ड यानी उसके अंदर एक सुब्रिन नाम का कंपोनेंट होता है जो उसके अंदर भरा रहता है, सुबराइज्ड एंड डेड। ठीक, छाल जैसे पेड़ की छाल आप लोगों ने देखा है ना, अधिकतर वो डेड होती है, तो ये वही काम करती है, कॉर्क यानी फैलम। और आप लोगों ने लेंटिसेल्स का नाम सुना है? लेंटिसेल, वातरंध्र, है ना, वो कॉर्क के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी इसमें दिखाई देते हैं कई बार, इसकी कॉर्क के लेयर में, आउटर मोस्ट लेयर में, जब ये सेकेंडरी ग्रोथ होने लगती है और आउटर मोस्ट लेयर हार्ड हो जाती है तो उसमें कभी कभी ये वातरंध्र यानी लेंटिसेल भी दिखाई देते हैं, जो कि आप लोग के जो बुक में डायग्राम होगा उसमें दिखाई भी दे रहे हैं। ठीक है, ये रेस्पिरेशन का काम करता है, क्योंकि जो है वहाँ पर स्टोमेटा नहीं होते और जो लेयर होती है एपिडर्मल लेयर, उसमें से तो जो है हवा आ जा सकती है, लेकिन ये जब हार्ड हो जाती है, कॉर्क हो जाती है, तो रेस्पिरेशन पर्पज के लिए लेंटिसेल्स डेवलप होते हैं उसमें। लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन फैलम, कॉर्क कैम्बियम इज 1 or 2 लेयर्ड। फिर आ जाइए, कॉर्टेक्स इज पैरेन्काइमेटस with intercellular spaces and cells filled with starch. ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर 2 to 5 layered thick. They are rectangular, radially arranged and similar to cambium. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये वही काम करते हैं जो कि डाइकोटिलिडन्स में कैम्बियम करती है, वही काम ये मोनोकोटिलिडन्स में क्या करती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज करते हैं। अब वेस्कुलर सिस्टम टिपिकली ऑफ मोनोकॉट्स। अब आप लोग को मैं बार बार कहती आई थी ना शुरू से ही कि आप लोग डाइकॉट और मोनोकॉट के जो नॉर्मल स्टेम्स है उसका डायग्राम ड्रॉ करिए, तो जब आप जो उसका नॉर्मल फीचर है वो आप जानेंगे तभी उसमें बता पाएंगे कि अब इसमें एबनॉर्मेलिटी हो गई, है ना बेटा, ऐसे ही तो होता है। लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया है। तो आप याद करिए, जो मोनोकॉट स्टेम होता है उसका सबसे पहला लक्षण होता है कि उसमें वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं, रिंग में अरेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको
रिंग में अरेंज नहीं दिखाई देंगे, स्कैटर्ड दिखाई देंगे, यानी बिखरे हुए। श्रेया गौतम, ये आप लाइन वाइन ना खींचिए बेटा, सब गंदा कर रहे हैं। हाँ, वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, और इसमें दो तरीके के वेस्कुलर बंडल्स दिखाई देंगे बेटा। अभी मैंने तुमको बताया ना, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है पूरे के पूरे वेस्कुलर बंडल्स डेवलप करता है ना। तो इसमें क्या होता है, जो पहले के वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कहलाते हैं प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स। बीबीज जहां पर मैंने लिखा है ना कैपिटल बीबीज, तो उसका मतलब होता है वेस्कुलर बंडल्स। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स आर लार्जर इन साइज, जो प्राइमरी होते हैं यानी पहले से होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के पहले, तो फिर वो लार्जर इन साइज होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, क्लोज होते हैं एंड लोकेटेड सेंट्रली। वो बीच में पहले अभी तक जितने भी आपने देखे वो डाइकॉट्स देखे थे, उसमें पिक हुआ करता था। पिक यानी सेंट्रल पोर्शन में कुछ नहीं होता था, है ना। यहाँ पर क्या है कि जो बड़े वेस्कुलर बंडल्स हैं यानी प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स हैं, वो एक तो कोलेट्रल होते हैं, उसमें जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस पे होते हैं, क्लोज होते हैं यानी उसके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, फिर लोकेटेड सेंट्रली, वो बीच के पोर्शन में रहते हैं। जैसे स्टेम का सेक्शन देखेंगे तो उसके ठीक बीच वाले पोर्शन में प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स होंगे, जो पहले से हैं, जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है। दूसरे सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स आर टुवर्ड्स पेरीफेरी, पेरीफेरी की तरफ नए जो वेस्कुलर बंडल्स डेवलप होते हैं वो सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स कहलाते हैं। वो छोटे होते हैं साइज में और कॉन्सेंट्रिक होते हैं। कॉन्सेंट्रिक आप जानते हैं कि जैसे एक ये सेंटर है, उसके चारों तरफ ये लेयर और ये लेयर ऐसा होगा तो वो कॉन्सेंट्रिक कहलाएगा, जिसका एक ही सेंटर हो। तो उसमें यहाँ पर इस जगह पर आप समझिए फ्लोएम होता है और इस जगह पर जाइलम होता है, ठीक है। ये कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल्स इसमें डेवलप होते हैं, जिनको एम्फीवेसल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीवेसल कहते हैं। और इसमें सेंट्रल पोर्शन में फ्लोएम होता है और उसके चारों तरफ जाइलम होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी बताएं। बच्चों सबको समझ में आया? सबका वो म्यूट है इसलिए किसी की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही मेरे को। चलो, ग्राउंड टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड कवर्स मेजर पार्ट। जो ग्राउंड टिश्यूज हैं आप लोग जानते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, जो कि लगातार डिवाइड हो सकने की कैपेबिलिटी होती है उसमें, उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। ग्राउंड टिश्यू के अंदर भी जो टिश्यूज होते हैं वो भी डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब ये ग्राउंड टिश्यू कहाँ से आ गए कि जो पूरे में भरा हुआ होता है बेस, है ना। जैसे कि नेक्स्ट में मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो व्हाइट कलर का आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है वेस्कुलर बंडल्स के नीचे, ये पूरा ग्राउंड टिश्यू है, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू के अंदर आपको वेस्कुलर बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, देख रहे हो? दिखाई दे रहा है सबको बेटा? हाँ, तो ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये भी मेरिस्टेमेटिक होते हैं। ग्राउंड टिश्यू की, हाँ, ग्राउंड टिश्यू आप बोलिए, ग्राउंड टिश्यू आर द बेस। बेस तो नहीं कह सकते उसको। ग्राउंड टिश्यू इज द टोटल सिलेंडर इन विच वेस्कुलर बंडल्स आर सस्पेंडेड, है ना। मतलब पूरा का पूरा वो सिलेंडर होता है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन से वेस्कुलर बंडल्स हैं? प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स हैं, जो कि कोलेट्रल हैं, जिसमें जाइलम फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है और साइज में बड़े हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आइए, अब ये जो सबसे मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए ये रेड कलर से लिखा गया है। इनको रट लीजिए, रटे होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरी बात समझ ली है तो शायद इसमें हर पॉइंट आपको याद होगा। वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड, सबको याद है। कैम्बियम इज एब्सेंट, है ना, सबको याद है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की मदद से होगी। और ये जो है मोनोकॉट स्टेम है, इसलिए जो है इसमें कैम्बियम नहीं होती। एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल दोनों एब्सेंट है। पिथ इज नॉट वेल डिफाइंड, पिथ भी वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि वहां पर ग्राउंड टिश्यू भरे हुए हैं और उसमें वेस्कुलर बंडल्स हैं, प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स हैं वहां पर। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू इज प्रेजेंट, वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड, है ना। जो प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड। ये सडनली काम करना तो हाँ। अब ये देखिए, ये इसका डायग्रामेटिक है। डायग्रामेटिक का मतलब होता है बेटा कि पूरा का पूरा आपको बस ये लेयर्स बता रहे हैं इसमें कि कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट है। देखिए आउटर पोस्ट एपिडर्मिस इसमें लिखा है क्योंकि ये जो है प्रिमिटिव टाइप का है, या इस समय पर वो हार्ड नहीं हुई बाहर वाली लेयर। बाहर वाली लेयर जैसे ही हार्ड होती है तो उसमें कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स वहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे एपिडर्मिस दिखाई है, फिर उसके अंदर कॉर्क डेवलप होने लगी है लेकिन पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, अदरवाइज यहाँ पर एपिडर्मल ना होती लेयर। फिर उसके बाद आप देखिए कॉर्टेक्स है, देन यहाँ पर कैम्बियम नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैम्बियम जैसा काम करते हैं, इसलिए इसको कैम्बियम लिखा गया है। बट ये कैम्बियम उनसे डिफरेंट है, ये कैम्बियम नहीं है, ये बुक से ही लिया हुआ डायग्राम है, इसलिए इसमें ये मिस्टेक है बेटा। इसको आप लोग जब बनाएंगे तो बताएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये। ठीक है, यहाँ पर कैम्बियम नहीं होती। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स आपको सेंटर में दिखाई देंगे, ये भी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स ये सेंटर वाले हैं, सेंटर में जो ग्राउंड टिश्यू के अंदर, और सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स वो हैं जो ये गोल गोल एम्फीवेसल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम में थोड़ा सा आप लोगों को करेक्शन करना पड़ेगा। अब आप देखिए एपिडर्मल लेयर दिखाई है, कॉर्टेक्स दिखाई, कॉर्क सेल्स दिखाई है, उसके बीच में ये जो खाली जगह है ये बेटा क्या है? लेंटिसेल्स। ठीक है, फिर कॉर्टेक्स है, और ये जो कैम्बियम कहा गया है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। कैम्बियम जो कहा है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जो कैम्बियम जैसा काम करते हैं, पर ये मोनोकॉट होने की वजह से हम इनको कैम्बियम नहीं कहेंगे यहाँ पर। और फिर उसके बाद आप देखिए बीच में फ्लोएम है और चारों तरफ जाइलम है। ये सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अंदर वाले कौन से हैं? प्राइमरी वेस्कुलर बंडल्स, वो इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये इन्होंने इसी को एम्फीवेसल वालों को ही प्राइमरी टिश्यू लिख दिया है, लेकिन वो नहीं है। आगे वाले डायग्राम में देखिए, इसमें देखिए ये बिल्कुल क्लियर डायग्राम है, देख रहे हैं आप। यहाँ पर नए जो वेस्कुलर बंडल्स बन रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा ये डिफरेंट बना हुआ है बच्चों। मेरे को ये तुम लोग को अलग से बना के बताना पड़ेगा लगता है। और मैं थियोरेटिकली उसको रात में देख रही थी, तो इसमें जो नए वेस्कुलर बंडल्स बने हैं वही एम्फीवेसल होते हैं। जो पुराने वाले हैं वो तो कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम होती है, अंदर की ओर को फ्लोएम और बाहर की ओर को जाइलम प्रेजेंट होती है, वो कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल्स है। यहाँ पर जहाँ पे भी वेस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एम्फीवेसल टाइप के दिखाई दे रहे हैं। इन ड्रेसिना द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कट्स ऑफ वेस्कुलर बंडल्स ऑन इट्स इनर साइड। जो ड्रेसिना में क्या होता है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है जिनको कि कैम्बियम जैसी एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि ये कैम्बियम से कंपैरिजन इनका किया जाता है, या कैम्बियम वाला काम ही कर रहे हैं, इसलिए आपको बुक में वहाँ पर कैम्बियम दिखाई देता है। ठीक है, वैसे ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दिखाई दे रहा है ना, तो सब लोग को स्लाइड्स दिख रही है। इसको इसीलिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा गया है, कैम्बियम कहा गया है क्योंकि ये कैम्बियम जैसा ही काम करते हैं। बेसिकली है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। These secondary vascular bundles are concentric and amphiβasal। ये मैंने concentric अभी आपको बताया कि जिनका सेंटर एक हो, और तो उसको हम concentric कहते हैं। तो उसमें अंदर की साइड फ्लोएम एंड बाहर की साइड को जाइलम प्रेजेंट होता है। आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ पेरेंटाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज आर ऑल्सो इंक्रीज। मैंने बताया
कि ग्राउंड टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बने होते हैं, है ना। ग्राउंड टिश्यू भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बने होते हैं। इसलिए जैसे ही सेकेंडरी ग्रोथ के समय उसकी मोटाई बढ़ रही होती है स्टेम की, भाई सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है, स्टेम की थिकनेस भी बढ़ती है ना। तो यहाँ पर जैसे ही उसकी थिकनेस बढ़ेगी वैसे ही ग्राउंड टिश्यूज भी डेवलप कर रहे होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो ग्राउंड टिश्यूज भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। ओके, यहाँ पर मैंने आप लोग को 4 डायग्राम्स दिखाए हैं। देखिए, जो पहला वाला है ये है निक्टेंथस हरसिंगा। जो आपका पहला डायग्राम है वो निक्टेंथस है, जिसमें 4 कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आपको दिखाई दिए थे, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रुप, तो प्राइमरी एनोमली। जो दूसरा डायग्राम है जिसमें पल्पल फ्लावर है, ये क्या है आपका बोरहाविया डिफ्यूजर का प्लांट है ये। जो तीसरा वाला है वो बिग्नोनिया, और ये चौथा वाला क्या है, ड्रेसिना। ये चारों जो पिक्चर्स हैं, ये अभी तक आपने 4 जो किए हैं उनके मैंने डाल दिए हैं, ताकि आप प्लांट्स को भी आइडेंटिफाई करें कि किस किस प्लांट का आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही, और आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। और जो मैंने इसमें चेंजेस बताए हैं, जो मैंने इसमें चेंजेस करने को बताए हैं बेटा, वो करके ही आप डायग्राम बनाएंगे और मेरे को भेजेंगे, ठीक है। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप डायग्राम्स अच्छे से बनाकर भेजिए मेरे को। यहाँ पर कितने बच्चे, 14 बच्चे प्रेजेंट हैं। इसमें 2 तो मेरे ही हो गए, 12 तुम लोग हो गए। अटेंडेंस ले लिया जाए आप लोग का। मुझे लगता है कि तुम लोगों से ज्यादा मेहनत मेरे को करनी पड़ रही है बेटा। देखो, रात में पढ़ के मैं स्लाइड्स बनाती हूँ उसकी, और फिर उसके बाद जो है, जब अभी जैसे कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था तो तुम लोग तो पढ़ के चले गए, लेकिन फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया, लेक्चर रूम में ही किया। तो बैठ के फिर मैंने उसको रिकॉर्ड किया, फिर यूट्यूब पे अपलोड किया। यहाँ पे मैं अपलोड करने की कोशिश करी थी, नेट ही नहीं मिल रहा था कहीं पे। फिर मैंने घर जाके फिर उसको अपलोड किया। तो मतलब इस तरीके से तुम लोगों से ज़्यादा मेहनत मैं कर रही हूँ। अगले साल के लिए आराम क्या बेटा, पता नहीं अगले साल क्या कंडीशन होगी कि हम लोग को ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि इससे जो रिकॉर्ड हो रहा है तो उससे तुम लोग बार बार देख सकते हो। ऐसा होता है ना कि क्लास में हमने एक बार पढ़ा, हो सकता है हम भूल जाएं, हो सकता है हमारी कोई चीज़ मिस हो जाए, तो आप दोबारा उसको देख सकते हो, है ना। 1 2 अटेंडेंस बोलिएगा बेटा, सब लोग अपने माइक्स ऑन कर लीजिए और अटेंडेंस बोलिए, और ज़रा सा कैमरा भी ऑन कर लीजिए तो अच्छा है। 3 4 5 6 7 8 मैंने लगा दी थी अटेंडेंस पे। 9 कौन है, 10 11 12 13 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 19 प्रेजेंट। 20 भी है क्या, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Yes, ma'am. Then 34. 34 35 Yes, ma'am. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Ma'am, 18 present.
18 दुहा ओके हाँ 24 मैम। शिखा कुमारी है ये 24 मैम 11 बोल रहा है। चलो बच्चों, आज का समझ में आया तुम लोग को? 2-3 चीजें हैं जो आप लोग को डायग्राम में चेंज करनी है। उसमें एक तो वहां पर कैम्बियम लिखा है, उसको आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिखेंगे। दूसरी चीज आपको जो ध्यान देनी है कि एम्फी बेसल वैस्कुलर बंडल्स बाहर की तरफ बनाएंगे और अंदर की तरफ जो वैस्कुलर बंडल्स बनाएंगे वो प्राइमरी वैस्कुलर बंडल्स कोलेट्रल बनाएंगे। कोलेट्रल और क्लोज्ड। कोलेट्रल का मतलब है, आई थिंक सभी बच्चों को उसमें दिख रहा होगा। हाँ, ये लोअर एंड ये, ठीक है। तो अंदर वाले जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे वो इस तरह के होंगे और बाहर की तरफ आपको एम्फी बेसल बनाना है। ओके, चलिए भैया, आप लोग की बड़ी कृपा है जो आप लोग अटेंड कर रहे हो, वहीं से अटेंड कर लो, ये बहुत है। लेकिन फिर भी देखो, हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चे फिर भी पूरी संख्या में उपस्थित नहीं होते हैं। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि टीचर्स जो कुछ मेहनत कर रहे हैं वो हमें पढ़ाने के लिए कर रहे हैं। चलो ओके, बाय 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 बच्चों। दुआ कुछ कह रही हैं, क्यों दुआ? क्या आप कॉलेज बुला रही हैं? हम कॉलेज भैया हम तो नहीं बुला रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल है, अगर आपकी मर्जी हो तो आ जाइएगा। ठीक है, कल सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल है 12:30 बजे से। जिसको भी प्रैक्टिकल करना हो वो आ जाए। बाय बच्चों, बाय बाय। कितने बजे से? कितना बजे? हाँ बेटा, अभी टाइम है ना। अभी आज मेरी क्लास जल्दी शुरू हो गई, तो मेरा सिलेबस हो गया लेक्चर। ये सेकेंड ईयर की क्लास थी मेरी, तो आपकी कहीं और लगी होगी ना फर्स्ट ईयर की। अभी फर्स्ट पीरियड चल रहा है। अभी फर्स्ट पीरियड चल रहा है बेटा।